Jai Guruji, thank you Uncle for giving me the platform again to share my satsang with the प्यारी संगत of Guruji. जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लाख लाख शुक्राना आपका कि आप हमें इस लायक समझते हैं कि आपकी हम महिमा का गुणगान कर पाए। और आज का मैं इसलिए स्पेशल मान रही हूं कि मेरा थ्रोट कोई एक हफ्ता पहले भी मुझे मंदिर से फोन आया विक्रम अंकल का कि मैं सत्संग शेयर करूं, और मेरा गला एकदम बंद हो चुका था। आई गॉट लैरेंजाइटिस, जिससे मेरे वोकल कॉर्ड्स में बहुत जबरदस्त स्वेलिंग आ गई थी और मैं मुंह खोलती थी और मेरी आवाज नहीं निकल रही थी। तो तभी मैंने अंकल से बोला कि अंकल मैं तो बोल भी नहीं पा रही हूँ, मतलब आई कुड बेयरली टॉक टू अंकल। So, and then he did ask me, are you taking medicines? I said, yes, I am taking medicines, but I am not in a position to speak at all. So he said, okay, I'll call you again next week. So, although I won't say I'm 100% fine, but yes, I am almost 90% fine. And uncle told me, and I obviously thought कि ये मुझे blessings आ रही है गुरुजी की बार बार. This is his medicine, this is his way of क्योरिंग इस संगत। और जिस चीज का सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है उसी चीज को वो दोबारा से जो आवाज मेरी नहीं निकल रही, ही इज टेलिंग मी टू स्पीक एंड कम आउट सो दैट मेरी वॉइस पूरी खुल जाए। सो दिस इज अगेन गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना आपका कि आपकी नजर हमेशा हम पे रहती है, आपकी कृपा हमेशा भक्तों पे रहती है। और इस बारे में मैं एक बात और करना चाह रही हूँ। ये बात एक्चुअली मैंने किसी से भी शेयर नहीं करी, लेकिन जब मेरा गला खराब हुआ उससे ऑलमोस्ट हफ्ता 10 दिन पहले, आई डोंट नो, आई स्टार्टेड गेटिंग अ फीलिंग ऑफ लाइक आई एम नॉट वेल, समथिंग सीरियस दैट इज हैपनिंग। और कुछ मतलब मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, बट मुझे लग रहा था पता नहीं क्या हो रहा है मुझे अंदर ही अंदर। And after a week, 10 days, I had fever with no symptom. और 2 दिन के बाद मेरा गला बिल्कुल बंद हो गया। तो तब मेरे मन में ये ख्याल आया, जो आई थिंक ये भी तो गुरुजी ही आपके मन में डालते हैं, कि गुरुजी ने मेरा एक बहुत बड़ा कोई कष्ट काटा है, एंड बाय गिविंग मी दिस प्रॉब्लम, जो मैं उन्होंने सोचा कि इस प्रॉब्लम से मैं उस कष्ट को निकाल दूं। और मुझे 2-3 दिन आई वॉज मिजरेबल, लाइक मेरे गले में इतना दर्द था कि कोई दवाई जैसे उस पर असर ही नहीं कर रही थी, और आवाज तो खैर बिल्कुल ही बंद हो रही थी। एंड द फीलिंग वॉज वेरी बैड, आई वॉज इन अ वेरी बैड स्टेट ऑफ फ्रेम ऑफ माइंड। एंड देन मेरे मन में ये ख्याल आना शुरू हुआ कि नहीं, आई थिंक गुरुजी ने कुछ बहुत बड़ा कष्ट, इतना बड़ा था कि मुझे थोड़ा सा झेल के उन्होंने इससे निकालने की कोशिश की है। किया है, ऑफकोर्स किया है। और अभी भी, अगर सॉरी मुझे माफ कीजिएगा अगर बीच में मेरी वॉइस चोक हो, या बिकॉज आई फील के मतलब इतने दिनों के बाद, 10-15 दिनों के बाद आज मैं इतना बोलने की हिम्मत कर पा रही हूँ। दिस इज ऑल्सो गुरुजीज ब्लेसिंग्स कि मैं आपके साथ रूबरू हो पा रही हूँ। अब आई थिंक मैं अपना सत्संग काफी बार शेयर कर चुकी हूँ कि मैं कैसे गुरुजी से हम लोग मिले, और गुरुजी से मिलना भी आपका तय है, निश्चित है। ये नहीं कि आप कोई भी कभी भी उनके पास पहुंच जाएं। सो दिस वाज आल्सो थ्रू समवन, एंड दिस वाज वे बैक इन 1995 कि गुरुजी ने हमें याद किया और हम गुरुजी के पास पहुंचे। उसके बाद मतलब हमारा जैसे लाइफ बड़ी स्मूथली निकलती गई। उस टाइम हमें ये एहसास नहीं हुआ कि कोई भी चीज बिना वजह, इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस। जैसे हम हर चीज में कोइंसिडेंस ढूंढ लेते हैं कि ओ ये तो इस वजह से हुआ है क्योंकि इसके पीछे इसका हाथ था, बट वी फेल टू अंडरस्टैंड कि इसके पीछे ब्लेसिंग्स का बहुत बड़ा हाथ है। नथिंग वर्क्स विद कोइंसिडेंस। जब तक आपके ऊपर कोई डिवाइन ब्लेसिंग ना हो तो जिंदगी बड़ी अच्छी स्मूथ चलती रही। उस टाइम हमारा बेटा छोटा सा था, विदाउट एनी प्रॉब्लम ही वेंट टू अ वेरी गुड स्कूल,
बड़े अच्छे संस्कार वाला बच्चा निकला, लाइक देयर वाज नो प्रॉब्लम व्हाटसोएवर। एंड देन घर में भी हमारा घर भी बन गया, एंड माय हस्बैंड शमी अंकल वाज डूइंग वेरी वेल इन हिज लाइफ, इन हिज करियर, मतलब एवरीथिंग वाज गोइंग वेरी स्मूथ। सो ऑल दिस आई हर बार हम सोचते हैं, कुछ कुछ हम भूल जाते हैं बताना। ये सब चीजों के पीछे गुरु जी की ब्लेसिंग्स हमेशा साथ रही हैं। और उस समय एक और बात होती थी कि जब हम गुरु जी के पास जाते थे तो हमें अक्सर लोगों के चेहरे याद रहते थे, लेकिन हमें किसी का नाम नहीं मालूम होता था, क्योंकि वी वर नॉट अलाउड टू टॉक अमंगस्ट आवरसेल्व्स। लाइक वो कहते थे ये कोई आप सोशलाइज करने नहीं आए हैं इस जगह पे। बट माहौल बहुत बहुत अच्छा होता था, और सब लोग जब हम एक दूसरे को देखते थे हमें बहुत अच्छा लगता था। इट वॉज अ वेरी नाइस फीलिंग। बट हमें अभी तक मुझे बहुत सारे लोगों के नाम नहीं मालूम। अब जब जब सत्संग सुनते हैं या उनका हम कोई वीडियो देखते हैं तब पता लगता है कि ये अंकल का नाम ये है। सो दिस वॉज अगेन गुरु जी इच्छा से सब कुछ होता था। देन गुरु जी को संगीत का बहुत ही शौक था, जो अब तो हर संगत को मालूम है कि गुरु जी संगीत से कितना लगाव है उन्हें। उनके पास अच्छे अच्छे रागी, अच्छे अच्छे कव्वाल, अच्छे अच्छे सिंगर्स आके गाते हैं, और उस टाइम भी गाते थे कव्वाल। और इसलिए जब उनको पता लगा कि मैं गाती हूँ तो गुरुजी ने फिर मुझे बहुत एनकरेज किया, और वो मुझे अपने सामने बिठा के बहुत देर तक गाने सुनते थे, जिसमें क्या होता था, कुछ तो भजन हुए, कभी थोड़ा सा शब्द गा दिया, कुछ धार्मिक गीत गा दिया। बट उसके बाद जब मेरा कोटा खत्म हो जाता था तो आई यूज्ड टू टेल गुरुजी कि अब तो मुझे फिल्मी गीत ही आते हैं, एंड गुरुजी वाज नॉट अवर्स टू एनी काइंड ऑफ म्यूजिक। मतलब क्योंकि म्यूजिक मुझे लगता है एक अपने आप में बहुत बड़ी ताकत है टू मेडिटेट एंड टू कनेक्ट, जो हमको कनेक्शन चाहिए विद द यूनिवर्स, जो हमें म्यूजिक से मिलता है, वो आई थिंक किसी और कला में इतनी पावर नहीं है। सो गुरुजी अंडरस्टूड दिस, क्योंकि जब भी आप यस ऑफ कोर्स कुछ और भी आप एनी फॉर्म ऑफ आर्ट जब आप करते हैं, जब आप गाते हैं, या जब आप कोई म्यूजिक सितार या एनी इंस्ट्रूमेंट आप बजाते हैं, या इवन फॉर दैट मैटर डांस करते हैं, तो आप उस टाइम कंप्लीटली उसी चीज में खो जाते हैं। तब आपके मन में कोई और विचार नहीं आता। तो आप ये सोचिए कि आप अकेले भी बैठे हो, आप कितना भी ट्राई करें कि मैं मेडिटेशन करना चाहता हूं, लेकिन आपका ध्यान भटकता रहता है। आपको लगता है अरे मैंने तो अभी ये भी करना था, अरे वो आएगा तो क्या करना है। कभी भी आपका दिमाग शांत नहीं होता, आप कितना भी जोर लगा लें। आई ऑल्सो डू योगा, बट मुझे ये लगता है कि जितना ध्यान आपका गाने के टाइम या कोई भी आर्ट फॉर्म के लिए जब आप करते हैं, तो जो वो ध्यान लगता है, अगर आप उसको सच्चे सुच्चे मन से करें, तो आई थिंक उससे बड़ी नेमत कोई नहीं है दुनिया में। दैट इज वाई वी से कि दिस इज अ ब्लेसिंग, टू इफ यू आर बोर्न लाइक दैट, दैट मीन्स यू हैव ह्यूज ब्लेसिंग्स ऑफ ऑलमाइटी। तो गुरु जी इस बात को बहुत अच्छे से जानते थे। इनफैक्ट मेरे अंकल बहुत अच्छी बीट देते थे। किसी भी आप उनको ब्रीफ केस मिल जाए, कुछ मिल जाए, उस पर बहुत अच्छी बीट देते थे। तो तब गुरुजी बोलते थे अच्छा चल बह जा सुना दे, अच्छी अच्छी तू बजता। दिस वॉज द हिज फेवरेट सॉन्ग जो अभी अंकल ने पहले चलाया था। सो दिस इज आर ट्रिब्यूट टू गुरुजी। सो ही यूज्ड टू टेल मी चल आपने जोरू दे गुलाम नु क्या तबला बजाऊगा, एंड ही यूज्ड टू आस्क मी टू स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर सॉन्ग अच्छी अच्छी तू बजता। एंड नाउ इफ यू थिंक ऑफ इट, if you see the meaning, उस टाइम हमारे दिमाग में ये नहीं था कि ये गुरुजी पे कितना ज्यादा कनेक्ट होता है, कि हमें हर तरफ हर सिमत गुरुजी ही दिखते हैं। तो आंखों में गुरु बसते हैं, हमारे दिल में गुरु बसते हैं, हमारे हृदय में, हमारी सोल में, हमारी आत्मा में, हर जगह गुरुजी निवास करते हैं। तो उस गीत में भी ऐसा ही बताया गया है कि गुरुजी आप हमारी आंखों में बसते हैं, हम जहां भी देखते हैं आप दिखते हैं। आप अगर नहीं होते तो हमारा मन बहुत उदास होता है। अगर मैं पूजा भी करती हूँ, देवी को भी ध्यान में लाती हूँ, तब भी हमें आप ही दिखते हैं। जैसे इस बात को कितने कवियों ने या कितने स्पिरिचुअल लोगों ने
आध्यात्मिक तौर पे इसको लिया है, जैसे अंदर तुए बाहर तुए रोम रोम बिच तू, और फिर तूए ताना तूए बाना मेरा सब कुछ तू, मैं नहीं सब तू। सो आप अगर देखिए तो आपके चारों तरफ अब तो सोते उठते जागते गुरुजी का ही ध्यान आता है। और इस वक्त हमको एक्चुअली गुरुजी का कमी भी बहुत महसूस होती है। आई वोंट से कमी बिकॉज नई संगत तो बहुत अच्छे से कनेक्ट हो जाती है, पर क्योंकि हमने गुरुजी को फिजिकल तौर पे महसूस किया है, देखा है, तो हमको उनका वो फिजिकल प्रेजेंस ऑफ कोर्स कई बार खलती है कि हमें गुरुजी छोड़ के क्यों चले गए, हमें क्यों नहीं दिखते गुरुजी। सो गुरुजी की कुछ कुछ बातें मैं आपको बताती हूँ। जैसे उस समय भी हमें नहीं मालूम होता था कि लंगर कहाँ से बन के आता था। जब जब गुरुजी जालंधर में थे तो हमको अचानक बोल दिया जाता था चलिए बैठिए, और लंगर लग जाता था। अब किसके घर से आता था? घर से बन के लंगर आता था और पूरे डिसिप्लिन से हम लोग बैठ जाते थे। गुरुजी अपने हाथों से हमें रोटी प्रसाद खुद परोसते थे। लाइक अगर आप सोचिए अब कि आपको भगवान खाना खिला रहे हैं तो कितनी बड़ी हमको ब्लेसिंग्स मिली हुई थी, लेकिन हम बड़े अनजान लोग थे, हम इन चीजों को समझ नहीं पा रहे थे। या तो गुरुजी ने ऐसा हमारे दिमाग पे आंखों पे पट्टी डाली हुई थी कि शायद हम गुरुजी को पकड़ के बैठ जाएंगे अगर हमें उनका सच्चाई का मालूम हुआ। लेकिन सब कुछ जानते बूझते भी हम लोगों को ये बात समझ नहीं आती थी, एंड वी यूज्ड टू टेक इट वेरी लाइटली कि गुरुजी हंस रहे हैं, खेल रहे हैं और ये सब कर रहे हैं, मिरेकल्स भी कर रहे हैं, प्रसाद भी दे रहे हैं, उनका प्रसाद भी उनके हाथों में आ जाता था। दैट ऑल्सो ही यूज्ड टू डिस्ट्रीब्यूट। आई मीन वो हमें सारा पता नहीं क्या खेल लगता था या क्या लगता था। एक दो बार तो ऐसा भी हुआ है, लाइक हम उनके सामने बैठे हैं, एक बार तो गुरुजी ने मेरा दुपट्टा मेरे से लिया और सर पे कस के बांध लिया बहुत टाइट, बिकॉज आई थिंक उनकी नेचुरली बहुत एनर्जी यूज करते थे लोगों को ब्लेस करने के लिए, और अचानक उनके हाथ में वो पिंडी प्रसाद आ गया और उसमें इतनी खुशबू होती थी कि जैसे आपने टूट टूट के गुलाब बीच में भर दिए हैं, और वो खुशबू रहती थी जब तक वो प्रसाद रहता था, वो खुशबू रहती थी, चाहे 6 महीने चाहे 1 साल, वो वैसी ही महक आती रहती थी। और ऐसा इतना कुछ उन्होंने किया है। अब मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगी। हम जहाँ रहते हैं आपको बड़ा अजीब लगेगा, दिल्ली में ही रहते हैं हम, और हमारे घर के बिल्कुल साथ में एक खाली एक तरह का आदि कंस्ट्रक्शन, मतलब कंस्ट्रक्शन होती है वो बंद है प्लॉट, और उसके बाद टोटल ग्रीन बेल्ट है। हमें रोज इधर 6-6, 7-7 पीकॉट्स आके डांस करके दिखाते हैं एंड आवाज लगाते हैं अगर हम बाहर ना आए। हमारी लॉबी से हमारी विंडो खोल देते हैं, हम उनको दाना वाना डालते हैं, एंड अगर हम थोड़ा लेट हो जाए तो हमें जोर जोर से आवाजें लगाते हैं और डांस करते हैं। अब ये भी हमारे लिए एक रोज का नजारा हो गया, और जो भी कोई हमारे घर पहली बार आता है वो वीडियोज ही लेता रहता है, पिक्चर्स ही लेता रहता है, अरे कमाल है आपके घर में ऐसे पीकॉट्स कैसे आ रहे हैं। एंड दे आर नॉट स्केयर्ड ऑफ अस। अपने सामने हमने छोटे छोटे बच्चे देखे थे, अब अच्छे बड़े बड़े हो गए हैं वो, और पूरे पंख फैला के कोई डांस कर रहे हैं, कबूतर भी आ जाते हैं। मतलब इट इज सच अ ब्यूटीफुल साइट कि कबूतर भी आ जाएंगे और व्हाइट पिजन्स भी आ जाते हैं, कौवे भी आ जाते हैं, एंड पीकॉक्स दे आर ऑल मतलब अपना खा पी रहे हैं। ऑफ कोर्स छोटा छोटा एक दूसरे से झगड़ा भी करते हैं कि जैसे कबूतर ज्यादा खाना खाने लग जाए तो इट इज सो फनी, पीकॉक्स अपने पर फैला के ना भागते हैं, उनकी तरफ डराते हैं कि भागो, बट इट इज अ वेरी स्वीट साइट। फिर गुरुजी की ब्लेसिंग से हमें एक एडजॉइनिंग हम जहाँ रहते हैं बिल्कुल साथ वाली बिल्डिंग में हमें गुरुजी की ब्लेसिंग से एक टॉप फ्लोर मिल गया। और उसके लिए भी मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि हम काफी देर से हम ढूंढ रहे थे कि हमें कुछ ऐसा मिल जाए जहां हम 2 फ्लोर्स इकट्ठा ले लें। हमारे लाइक आई हैव 1 सन एंड माय ब्यूटीफुल स्वीट डॉटर इन लॉ, सो हम सोच रहे थे हम इकट्ठा भी रहेंगे। हम बोलते थे बच्चे हम 2-2 अलग, नहीं, वो कहते नहीं मम्मा हम लोग आपके साथ ही रहेंगे। सो वी वांटेड अ प्लेस जहां पे वी आर टुगेदर एंड येट वी हैव प्रिवेसी, सो 2 एडजॉइनिंग मिल जाए। हम तो ऊपर नीचे देख रहे थे। अब गुरुजी की ब्लेसिंग्स देखिए, उन्होंने हमें साथ साथ में 2 घर दिला दिए।
एक घर हमारे पास था और बिल्कुल साथ वाला हमें मिल गया, और हमने दुनिया छांट ली ढूंढ ढूंढ के। हम सोचे हमारी डील क्यों कैंसिल हो जाती है, लास्ट मिनट डील कैंसिल हो जाए। सो मेनी प्लेसेस वी सॉ फार्म हाउस ऑल्सो, एवरीथिंग। हम पैसे लेके जाते थे और वो डील कैंसिल हो जाती थी। और हम सोचते थे अरे, और मेरे हस्बैंड भी होते थे, हम थोड़े, देखिए हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम थोड़ा डिजेक्ट हो जाते थे। हमें लगता था अरे, डिसअपॉइंट हो जाते थे, गुरुजी हमारी बात नहीं सुन रहे, गुरुजी तो हमारे साथ ऐसा क्यों किया, एक एक मन में आ ही जाता है ये वहम। बट गुरुजी हैड, ऑब्वियसली हम बार बार ये बात भी कहते हैं कि गुरुजी हैज अ बेटर प्लान फॉर अस, एंड ही ऑल्सो नोज व्हेन टू गिव whom what. So all this plan is much much bigger, हमारे थॉट प्रोसेस से तो बहुत ऊपर है। तो गुरुजी को पता है हमारे लिए फाइनली क्या अच्छा है और कब देना है। सो उन्होंने हमें बिल्कुल एडजॉइनिंग फ्लैट दिलवा दिया। एंड अब आप ये देखिए गुरुजी की कृपा कि पहले वो मोर यहाँ नाचते हैं साथ वाले प्लॉट में, फिर वो उड़ के ऊपर चले जाते हैं, फिर वहां डांस करते हैं। तो कोई मजाक भी करने लगी कि हमने बोला ले वो इधर भी आ गए, कहते वो आपको छोड़ के थोड़ी जाएंगे, वो तो आपके पास ही रहेंगे। सो दिस इज, आई फील this is every day blessing we are getting, from Guruji. And also, everything is just falling in place. अब हमने सपोज कोई कलर थीम ली एक रूम में कि हम इसको इस कलर में हल्का सा टिंच देंगे ग्रीन का, एंड और मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं है अभी, फर्नीचर आई डोंट नो व्हाट आई एम गोइंग टू बाय, व्हाट पेंटिंग आई एम गोइंग टू बाय, कुछ भी नहीं सोचा हुआ। और दिमाग में आया कि अच्छा इस वॉल पे थोड़ा मोल्डिंग कर लेते हैं, उस पर मोल्डिंग कर लिया। एंड देन सडनली आई रियलाइज आई लाइक द पेंटिंग, कि मुझे ये पेंटिंग लेनी है, बिकॉज वो बड़ी खूबसूरत पेंटिंग थी। अगेन अ वेरी आर्टिस्टिक, अ लेडी प्लेइंग अ तानपुरा और सितार, यू कैन से लिटिल एब्स्ट्रैक्ट। एंड आई रियलाइज कि जो मैंने पसंद करी उनके पास वो 10-12 सालों से है, उन आर्टिस्ट के पास, और उनकी वो सबसे फेवरेट पेंटिंग है। तो आई टोल्ड देम कि आई वांट दिस पेंटिंग, एंड इमेजिन द कलर कॉम्बिनेशन जो हमने करवा लिया था वॉल्स पे, और जो मैंने मोल्डिंग का साइज बनवा लिया था, व्हेन आई चेक द पेंटिंग इज इन द सेम कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स एंड द सेम साइज जो मैंने मोल्डिंग करवा ली है, बिकॉज आई कुड नॉट उसको ना इधर कर सकती थी ना उधर कर सकती थी, ना बड़ा कर सकती थी ना छोटा, एंड इट इज फिटिंग परफेक्टली वेल देयर, एज इफ एवरीथिंग इज meant for that area. So all this I feel कि it is not, we are not planning all this. This is Guruji who's doing it. पूरा घर, because I always feel कि गुरुजी आप हमारे साथ चलिए, आपका घर है, आप ही प्लानिंग करेंगे। So everything is coming out beautifully. So आप इसको क्या कहेंगे? Of course, this is blessings of our Guruji and your elders and everybody. So that's it. And then I'll also like to tell you another incident जो मुझे एकदम याद आया है। काफी साल पहले की बात है, मैं गुरुजी ने सेवा दी हुई थी इन समाधि, और आपको मालूम है जब आप बड़े मंदिर जाते हैं तो आपका पूरा चेक होता है, सिक्योरिटी चेक होता है। यू आर नॉट सपोज टू कैरी एनीथिंग लाइक कोई एक्स्ट्रा चीज, अगर फूल भी जाते हैं तो फूल हम सिर्फ समाधि के बाहर रखते हैं, और वैसे भी कोई बड़ी चीज या कोई परफ्यूम या कुछ वी आर नॉट सपोज टू कैरी इनसाइड। सो व्हाट हैपन कि जैसे आप एंटर करते हैं, पहले वो गणेश जी की मूर्ति आती है, वहां पे भी आपकी सेवादार खड़े होते हैं, फिर समाधि के अंदर हम लोग होते थे। सो व्हेन आई केम, आई डोंट नो, वहां पे जो सेवादार थी जो गणेश जी के पास खड़ी, तो उन्होंने बोला तुम्हारा बर्थडे आज? मैंने कहा जी हाँ बर्थडे है। कहते ये लो, शी पिक्ड अप परफ्यूम, एक्चुअली इट वाज मेंट फॉर गारमेंट्स, जैसे आप उसके लिए होता है, एंड उसपे रोज फ्रेग्रेंस वाला, एंड शी जस्ट गिव मी। आई सेड हाउ डू यू नो एंड हाउ डिड दिस कम हियर? शी सेड आई डोंट नो, आई जस्ट सॉ यू एंड आई पिक्ड इट। शी सेड टेक दिस इज योर बर्थडे गिफ्ट। My God, I was surprised. I said, how come? She says, I don't know. When I came, it was lying here. How it came, she doesn't know. And then she gives it to me, especially on my birthday. मतलब और उसमें पूरी गुलाब की खुशबू। So these things, they are beyond your imagination.
आप सोच भी नहीं सकते कि ये कहाँ से आ गई वो चीज। देन ऐसी बहुत सारी बात ऐसे होती थी कि अब जैसे मैंने ये वाला गीत है जो अखियां तू वसता, ये हमने जब गुरुजी ने हमें ब्लेस किया, जो हमारा स्टूडियो है, नाउ वी हैव अ ह्यूज सेटअप विच माय सन इज आल्सो हैंडलिंग। सो दिस स्टूडियो की जो बीज था, जो इसका आइडिया था, वो हमारे दिमाग में गुरुजी ने डाला था। एंड दिस आइडिया ऑल्सो उन्होंने तब डाला था जब कोई इतना ज्यादा सोशल अवेयरनेस नहीं थी, लोगों को मालूम नहीं था सिवाय दूरदर्शन के, देयर वाज नो अदर चैनल, न्यूज चैनल। और अगर आप कोई कहते थे ना अपना स्टूडियो, तो आप स्टूडियो का मतलब होता था फोटो स्टूडियो, यू नो, और एट द मोस्ट वीडियो स्टूडियो। वो भी उन दिनों में ज्यादा नहीं था। तो गुरुजी ने हमें अचानक एक दिन बोला, मेरे हस्बैंड को बोला, जाओ अपना स्टूडियो खोल लो। एंड यू नो, हमको तो ये बात समझ आ गई। एंड आई एम श्योर जो बाकी संगत बैठी होंगी उनको ये बात समझ नहीं आई होगी। दे मस्ट हैव थॉट अ नॉर्मल फोटो स्टूडियो, बट वी वर सरप्राइज्ड कि हाउ डज गुरुजी नोज दिस टर्मिनोलॉजी कि अपना स्टूडियो, बिकॉज उन्होंने जो बोला हमें समझ आया और हमें मालूम है गुरुजी ने क्या बोला। सो हाउ डज ही नो अबाउट दिस? सो गुरुजी ने हमें ऐसा एनकरेज करा कि एवरीथिंग अगेन फेल इन प्लेस। वो बनना था क्योंकि गुरुजी का हुक्म ही बहुत है, गुरुजी का कहना था और वो बात जरूर होके रहेगी। तो हमारा प्रोग्राम बन गया अचानक बाहर जाने का। और उन दिनों में डिजिटल रिकॉर्डिंग तो होती ही नहीं थी। दिस वाज कॉल्ड एनालॉग। पहले मिक्सर्स होते थे, उसमें रिकॉर्डिंग होती थी, स्पूल्स पे होती थी। तो डिजिटल तो बहुत बाद में आई थी, कंप्यूटर वगैरह बहुत बाद में आए थे। और हम लोग चले गए यूएस, हमारा प्रोग्राम बन गया। वो भी जिस दिन हमको वीजा मिला, सिर्फ हमें मिला और बाकी सबका रिजेक्ट हुआ उस दिन। और हमारा प्रोग्राम बना यूएस जाने का। और हम वहां गए तो पता लगा उसी टाइम वहां पे एक ऑडियो एग्जीबिशन लगी हुई थी। एंड मेरे हस्बैंड के कजन ने बोला कि शमी, अगर तुम आए हो, तुम्हारी फील्ड है, तो व्हाई डोंट यू टेक अ माइक और सम गैजेट, कि वहां पे तो एग्जीबिशन चल रही है। तो शमी जी ने बोला कि मैं तो कोई क्रेडिट कार्ड कुछ भी नहीं लाया, आई एम नॉट कैरिंग एक्स्ट्रा कैश। उन्होंने बोला तुम फिक्र नहीं करो, वो तुम मेरा यूज कर लो क्रेडिट कार्ड और बाद में मुझे इंडिया में दे देना। सो आप सोचिए, हमने वहां गए, इतनी अच्छी एग्जीबिशन थी, जो जो हमें समझ थी वहां से फोन कर करके सब कुछ उठा लिया। और उन दिनों में चीजें बहुत बल्कि भी होती थी। अगर फॉर दैट मैटर, अब तो सीडी भी आउट हो गया है, सीडी राइटर्स होते थे। अगर आप रिकॉर्डिंग करते हैं उसके बाद सीडी आपको बनानी है, बर्न करनी है, तो सीडी राइटर्स भी बड़े बड़े होते थे, ह्यूज। मतलब अब उसके बाद तो बहुत छोटा हो गया था सब कुछ, बड़े बड़े गैजेट्स। अगर टीवी का मॉनिटर है, इट वॉज लाइक अ बिग टीवी, यू नो, लाइक इट वॉज अ बिग टीवी अगर वैसे आपको मॉनिटर स्टूडियो में लगाना है। सो एवरीथिंग वॉज ह्यूज एंड बल्की। तो हमने सब उठा तो लिया और सारा पेमेंट वगैरह सब कुछ हो गया। उसके बाद हमने सोचा जब हमको वापस आना था इंडिया, ना तो हम उसको अंदर डाल सकते थे इन द लगेज, वी हैड टू कीप इट आउटसाइड बिकॉज इट वॉज टू बिग एंड टू बल्की। ऑल्सो वी थॉट वो हमसे पूछेंगे ये क्या है, सो वी हैव टू टेल देम। सो वी वर प्रिपेयर्ड फॉर ऑल दैट कि वो हमें पूछेंगे। और ड्यूटी उन दिनों में बहुत ज्यादा थी, आई थिंक इट वॉज अबाउट 350%। सो हमने बोला इसमें तो अब हम फंसेंगे ही फंसेंगे। ठीक है, हम उनको बोलेंगे आप अपने पास रख लीजिए, जब हम ड्यूटी इकट्ठी कर लेंगे तो आपको पेमेंट करके ले जाएंगे अपना गैजेट्स। तो हम लोग वहां पहुंचे एयरपोर्ट पे और काफी स्ट्रिक्ट होता था तब। एक रेड चैनल होता था, एक ग्रीन चैनल होता था। रेड चैनल इफ यू हैव टू डिक्लेयर सर्टेन आइटम्स। सो ऑब्वियसली हम लोग रेड चैनल की क्यू में खड़े हो गए, लाइक बड़े डिसिप्लिन से में, यू नो। एंड somebody came to us, we don't know who he was, he said कि आप यहाँ क्यों खड़े हैं? हमने बोला कि हम जी कुछ गैजेट्स लेके आए हैं वहां से, तो हमको डिक्लेयर करना है। तो कहते क्या लाए हो? हमने बोला ये है। तो कह रहे अरे आप क्यों खड़े हो, जाओ आप ग्रीन लाइन से जाओ। एंड वी जस्ट वॉकड आउट ऑफ इट एंड वी डिडंट पे अ सिंगल penny as duty. And we were very surprised. We were thanking our stars, thanking our luck, little knowing कि this is all Guruji is doing. वो जो आए हैं वो गुरुजी ही आए हैं जिन्होंने हमें वहां से निकाला और हम बाहर निकल के बड़े मजे से बाहर आ गए।
And then we set up our studio, and that was our first digital studio in Delhi. And touchwood, with Guruji's grace, it is doing very well. And now it's been taken, like my son is handling it. My husband is also doing, but mainly now my son is handling all this. So then, okay. एंड ऑल्सो मैं आपको बताना चाहूंगी कि जैसे हम लोगों का गुरुजी उस टाइम छोटे छोटे पॉकेट साइज के गुरुजी के स्वरूप होते थे, जो गुरुजी हमें खुद देते थे. एंड इट हैड लाइक क्लिप ऑन टॉप. इट वाज मेंट कि आप अपनी पॉकेट में लगा लो या कहीं भी लगा लो आप. तो इमेजिन गुरुजी हमें खुद वो बांटते थे और हम उसको बड़े मजे से, अभी भी मेरे पास रखा हुआ है जो गुरुजी ने बांटा था. एंड ऑल्सो कई बार गुरुजी बड़े अच्छे मूड में होते थे, जैसे उनके कपड़े आए, ड्राई क्लीन होके आए, उनकी चरण आए, जुत्ती चरण आए, तो ही यूज्ड टू डिस्ट्रीब्यूट अमंग पीपल. एक बार आई वाज देयर ओनली एंड बड़े प्यार से यूज्ड टू थ्रो इट एट अस. सो ही गेव मी वन चोला ऑफ हिज विच इज सो ब्यूटिफुल. एंड आप सोचिए, आई फील सो गुड एंड सो हैप्पी अबाउट इट. तो गुरुजी ने अपना चोला दिया, एंड कई बार क्या होता था, जैसे वो जूस आता था उनके पास, जूस पी रहे हैं गुरुजी. एक दो बार तो इतनी अच्छी किस्मत रही तो गुरुजी ने थोड़ा पीछे, देन ही गिव इट टू मी कि तुम पियो. सो आप सोचिए, अब मैं ये बातें याद करती हूँ तो मुझे लगता है कि गुरुजी ने हम पे कितनी कृपा की है और कितना प्यार दिया है. ऑल्सो गुरुजी हमेशा हमारे अनसंग रहते हैं. उनको पता है हम कहाँ जा रहे हैं. अब मैंने ये सोच लिया, जब कहीं भी जाओ तो गुरुजी को बोलिए कि गुरुजी आप भी चलिए हमारे साथ, चलो हम वहां चलते हैं, आप हमारे साथ चलिए, आप हमारे साथ इवन सिलेक्ट कीजिए जो हम कर रहे हैं. उस हिसाब से गुरुजी हमेशा आपके साथ रहते हैं और आपकी पूरी फैमिली को ब्लेस करते हैं. मैं एक और वाकया बताना चाहूंगी. एक बार इसको भी काफी साल हो गए, मेरा बेटा अभी नया नया कॉलेज में गया था एंड वी हैड बॉट अ न्यू कार, which is supposed to be a very very sturdy car by Skoda company. और ये लोग बाहर, जबकि my son is a very good, very cheerful driver. In fact, he's better than lot of youngsters. I have seen के काफी रैश चलाते, but he's a very good, very cheerful driver. So ये और अपना फ्रेंड एक दोनों रात को काफी लेट किसी की पार्टी से आ रहे थे. और जैसे वो आ रहे थे, they were coming okay, maybe at a good speed. जैसे उन्होंने टर्न करा, there was a blind turn towards our house, blind turn था. सो जैसे उन्होंने टर्न करा और ऑपोजिट डायरेक्शन से एक ह्यूज वो जो कूड़ा उठाने वाला ट्रक, इट वॉज कमिंग फ्रॉम द रॉन्ग डायरेक्शन. जैसे वो टर्न करे बिल्कुल उनके सामने आ गया. एंड नेचुरली यू आर टेकन अबैक कि ये क्या हुआ एकदम. वो भी स्पीड में आ रहा है, ये भी स्पीड में आ रहे हैं. तो इसने जल्दी से उसको स्वर्व करा, हैंडल को घुमाया, और ही ऑल्सो टुक इट ऑन द रॉन्ग साइड टू प्रोटेक्ट. और क्योंकि वो स्पीड में थे और टर्न इन में थे, रॉन्ग साइड में गए और लकीली उस तरफ कुछ भी नहीं आ रहा था. एंड वो सामने जाके दीवार में ही बैंड वेरी बैडली इनटू द रोड. सो और क्या हुआ कि आप सोचिए कि इतनी बुरी तरह से एक्सीडेंट हुआ कि उसके एयर बैग्स खुल गए. एंड इट वॉज अ ब्रांड न्यू कार, नॉट इवन अ मंथ ओल्ड. उसके दोनों एयर बैग्स खुल गए. और इन कार्स का आपको मालूम है कि जब ऐसा कुछ एक्सीडेंट हो जाए या कुछ हो, अक्सर वो डोर लॉक हो जाते हैं, जो ऑटो लॉक हो जाता है. और ये लोग ऑफकोर्स दे वर बैडली शेकन, बैडली ट्रॉमेटाइज्ड. इनको एक खरोंच नहीं आई, ऑफकोर्स झटका बहुत जोर से आया. और इन दोनों बच्चों ने आराम से दरवाजा खोला, जो फर्स्ट इम्पल्स होता है टू गेट आउट ऑफ इट, एंड दरवाजा खुला, दोनों के दरवाजे खुल गए एंड बोथ ऑफ देम वॉकड आउट. और कार ऑफकोर्स वॉज बैडली डैमेज्ड. ऑफकोर्स उसको कुछ ऐसे स्पार्किंग कुछ ऐसा नहीं हुआ. और उसके बाद क्या हुआ जी, मैं सोचू बच्चे आई क्यों नहीं. एंड इट वॉज क्वाइट लेट इन द नाइट एंड देन सडनली आई सॉ हिज फ्रेंड वॉकिंग टूवर्ड्स आवर हाउस. सो आई वॉज वेरी स्केयर्ड. आई सेड, बेटा वेयर इज दिशांत? ही सेज, आंटी वो आ रहा है, वो ना पीछे पीछे आ रहे हैं, वो ट्रेन ला रही है गाड़ी को. मैंने से ट्रेन ला रही है तो मेरा तो दिल ही बहल गया.
आई सेड माय गॉड, बैठ ही गया दिल, यू नो. आई सेड क्या हुआ? नहीं नहीं आंटी थोड़ा सा एक्सीडेंट. आई सेड वेयर इज दिशांत? नहीं नहीं आंटी वो आ रहा है. यू नो ओनली व्हेन आई सॉ दिशांत मेरी जान में जान आई. सो वो लोगों ने उसी टाइम इतना उनका दिमाग चला कि उसको सड़क पे नहीं छोड़ना, ट्रेन से टो करके दे ब्रॉट इट टू अ हाउस. एंड इफ एनीवन सॉ दैट कार दैट टाइम, खैर सुबह सुबह हमने कवर कर दिया उसको. उसने सोचा होगा कि ये इसमें तो बहुत ही बुरा, इट्स काइंड ऑफ अ बैड एक्सीडेंट, यू नो. एंड इमेजिन दीज टू डिडंट गेट अ सिंगल स्क्रैच ऑन देयर दिस थिंग. ऑफ कोर्स इतना डर गए थे बेचारे, काफी देर तक ये बेचारे डरे रहे, रोने लग गए. तो वी टोल्ड देम कि डोंट वरी बेटा, आप लोग ठीक हो. दैट इज द बिगेस्ट ब्लेसिंग ऑफ गॉड. सो उसके बाद आप सोचिए कि उसकी हालत इतनी खराब थी कि इवन इंश्योरेंस कंपनी वाले जब आए, वो जल्दी से उसको कंप्लीटली राइट ऑफ नहीं करते. वो आपको कुछ उसका दे देंगे, सम दे विल लीव सम पोर्शंस के जो प्लास्टिक है उसको छोड़ के बाकी आपको कॉम्पेंसेट कर देते हैं. बट उन्होंने भी जब देखा कि ये तो इस हालत में है कि इसको तो आप कुछ कर ही नहीं सकते कॉम्पेंसेट, तो उन्होंने कंप्लीटली उसको राइट ऑफ कर दिया. एंड देन विद इन आई थिंक दे ओनली डिडक्टेड 1 लाख एंड वी वर एबल टू गेट अ न्यू व्हीकल आफ्टर अनदर मंथ और सो एंड और ऊपर आप देखिए उसमें सामने गुरु जी का एक छोटा सा स्वरूप लगाया हुआ था डैशबोर्ड पे. वो गुरु जी का स्वरूप इंटैक्ट था. बाकी सारी गाड़ी के इंजर पिंजर हिल गए थे, लेकिन गुरु जी का स्वरूप वैसे का वैसे था. तो आप सोचिए कि गुरु जी जब आपको अपनाते हैं तो सिर्फ आपको नहीं अपनाते, वो आपके पूरे खानदान, पूरी फैमिली को अपनाते हैं. इसीलिए इस बात का भी बहुत उन दिनों में कंट्रोवर्सी भी चलती थी. अब लोग जितने हैं वो बातें करेंगे, सो दे यूज्ड टू से कि लेडीज ही क्यों गुरु जी की टांगें दबाते हैं. ऑफकोर्स आदमी भी दबाते थे, लेकिन ज्यादातर लेडीज होती थी जो गुरुजी के चरण दबाते थे, या गुरुजी बोलते थे मेरा सर दबा दो, मेरे कंधे दबा दो, मेरी टांगें दबा दो जोर जोर से. सो गुरुजी का ये कहना था कि जब एक लेडी घर की, चाहे वो मदर हो, चाहे डॉटर हो, चाहे सिस्टर हो, अगर वो ब्लेसिंग्स ले रही है मेरे से, तो वो सबसे पहले अपनी फैमिली के लिए ब्लेसिंग्स मांगेगी. हमेशा बोलेगी कि मेरा घर परिवार सुख रहे, या मेरे मदर फादर ठीक रहे, या मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, दे विल ऑलवेज थिंक अबाउट दैट फर्स्ट, फैमिली. वेयर एज अगर कोई मतलब आदमी करेगा ये सब, तो वो हमेशा ये सोचेगा कि मेरा बिजनेस अच्छा चलता रहे, मेरे ठीक ठाक पैसे बनते रहे, मेरे बच्चे, उस तरह आता है. लेकिन एक लेडी को ब्लेस करना मीन्स पूरी फैमिली को ब्लेस करना. एंड ऊपर से गुरु जी जैसे आप जानते हैं सब, हम लोगों का सबका सोल कनेक्शन है. गुरु जी हमारी सोल को, हमारी आत्मा को 1 सेकेंड में पढ़ लेते थे. उनकी आंखें, मैं कहती हूँ कि जैसे एक्सरे या MRI मशीन थे, बिकॉज ही वुड सी थ्रू एंड थ्रू योर सोल, योर बॉडी. अगर कोई फिजिकल प्रॉब्लम है, ही कुड सेंस एवरीथिंग. सो जब आप उनके सामने जाते थे, उनको पता था कौन किस नियत से या किस क्या दिमाग में वो लेके आया है. तो गुरुजी हर किसी को अपने चरण छूने भी नहीं देते थे. कईयों को तो वो दूर से इशारा कर देते, हाथ से हिला देते थे. सो हम माथा जरूर टेकते थे, बट आई हैव सीन सो मेनी टाइम्स, लाइक गुरुजी इतना, मतलब मुझे लगता है कई बार हम 80 बच्चे हैं उनके, इतना प्यार करते थे कि वो आराम से अपना मुंह ही उधर कर लेते थे, जितनी देर मर्जी चरण पकड़ के माथा टेको. ही वॉज नॉट कंसर्न, ठीक है आप कर लो. और मजाक भी करते रहते थे. और कई बार क्या होता था कि हम लोग सपोज कुछ दिन का ब्रेक हो गया, हम गुरुजी के पास नहीं जा पाए, तो डर लगता था. गुरुजी के पास जब मत्था टेकते थे तो आहिस्ता से बोलते थे क्या कहते, आ गए तुसी, है ना, याद आ गई गुरुआ दी. तो आई यूज टू फील नास्तिक आ गए. सो आई यूज टू फील सो स्कैर्ड. उसके बाद मैं पीछे जाके छिप के बैठ जाती थी, इस तरह से बैठती थी कि गुरुजी की नजर ना आए, गुरुजी की नजर मुझ पे ना पड़े, आंखें नीचे करके बैठ जाते थे. बट वो भी तो गुरुजी का एक प्यार था, एक डांटने का तरीका था कि मेरे पास रोज आओ. और फिर थोड़ी देर में बुला लेते थे, अच्छा आजा आजा, उरे आजा, बैठे, सुना दे गाना, सुना दे. दिस वॉज हिज वे
of connecting with people. और इसीलिए हमको कभी ये एहसास नहीं हुआ कि हमारे सामने तो साक्षात भगवान बैठे हैं, you know, और ऐसा ही रहा। फिर वो अपना हमेशा उन दिनों में मुझे याद है हम लोग गुरुजी के स्वरूप बड़े बड़े बनवा के ले जाते थे। जैसे किसी ने, सबको तो अलाउड नहीं था फोटो खींचना, पर जो कोई भी खींच के ले जाते थे तो गुरुजी के हम बड़े बड़े स्वरूप बना के ले जाते थे और गुरुजी अपने हाथों से उस पे हमें अपने ब्लेसिंग्स देते थे साइन करके, गुरुजी ब्लेसिंग्स ऑलवेज। यू नो, एक बार हम लोगों की एनिवर्सरी थी, तब भी हम ले गए गुरुजी का ह्यूज स्वरूप, तो तब भी उन्होंने लिख दिया डॉलीज फैमिली फुल ब्लेसिंग्स ऑलवेज। तो ऐसे ऐसे हमारे पास 2-3 स्वरूप है जो मैं कहती हूँ जो हमारे लिए ताउम्र हमारे साथ साथ ही रहेंगी, और जिस जिस जन्म में हम जाएंगे गुरुजी की ब्लेसिंग्स हमारे साथ ही रहेंगी। सो आई थिंक अंकल आई विल टेक योर लीव नाउ बिकॉज गुरुजी ने मुझसे जितना सत्संग करवाना था करवाया है, एंड आई एम वेरी ग्लैड कि मैं इतना भी बोल पाई हूँ। ये भी सब गुरुजी की कृपा है, और गुरुजी इसी तरह पूरी संगत पे हमेशा अपनी कृपा बनाए रखें और हम गुरुजी को इसी तरह याद करते रहें। जय गुरुजी अंकल।